सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया है। हम पिछले समय से भाई राजवीर सिंह अकाली जी के सवालों का जवाब देते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में और परमेश्वर के वचन से उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। ये उसके चौथे सवाल का जवाब चल रहा है और ये उसका तीसरा भाग है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। तेरा वचन हम सबको समझ में आने के लिए कृपा दे। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हों, उनको भी तेरा जीवता वचन समझ में आए और वो भी जान ले और पहचान ले कि सचमुच स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम अपने पाप और श्रापों से निजात पा सकते हैं, और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अर्थ मालिक, यीशु का अर्थ पाप से निजात देने वाला और मसीह का अर्थ है पाप से छुटकारा देने का पूरा पूरा हक, अधिकार, अथॉरिटी रखने वाला। ये सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। ये तीसरा भाग है। आइए रोमियो की पत्री 5 का 8 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हम पापियों के लिए मरा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन है? संपूर्ण मनुष्य जाति का पाप। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं इस वचन को, रोमियो की पत्री 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो मसीह यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले मनुष्य जाति के पाप थे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन में पढ़ना चाहूंगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 वचन आप भी मेरे साथ निकालिए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। बिल्कुल इत्मीनान से एक एक बात को हम सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो मेरे प्रियो, परम पवित्र परमेश्वर का एकमात्र इकलौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व जो परम पवित्र है, वो हमारे लिए श्रापित बना, यानी हमारे पापों और श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। और इसका हवाला मैं नए नियम की किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत में से मैं देना चाहूंगा। यूहन्ना की अंजील पहला बाप उसकी 18 आयत, माफ करना 29 आयत। यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय उसकी 29 आयत। दूसरे दिन उसने, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो क्रूस पे जगत के पाप ने चढ़ने के लिए मजबूर किया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य जाति को बनाया। तो परमेश्वर जो अनंतकालीन प्रेमी परमेश्वर है, उसने हम पर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, देहधारी परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, हमारे स्थान पे मरा, हमारे पापों और श्रापों को उठाया। वो खुद श्रापित बन गया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और ये व्यवस्था में कहां लिखा है वो भी मैं आपको प्रूफ देता हूं। व्यवस्था विवरण, आइए व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 23 वचन में पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 23। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 23। व्यवस्था क्या कहती है, कानून क्या कहता पुराने नियम का?
तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। यहां पे लिखा क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे पापों और श्रापों के कारण परमेश्वर का मेमना किसके ऊपर लटकाया गया? यहां पे व्यवस्था विवरण, एक बार फिर मैं व्यवस्था विवरण से पढ़ना चाहूंगा, 21 अध्याय का 23 वचन। तो वह शव यानी कि लाश रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो यहां पर हमारे मनुष्य जाति के पापों और श्रापों के कारण ही परमेश्वर का मेमना क्रूस पे टांगा गया। तो क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन? मनुष्य जाति के पाप। वापस हम यशाया 7 का 14 वचन भी पढ़ेंगे। यशाया 7 अध्याय 14 वचन, लगभग 730 साल पहले परमेश्वर के आत्मा ने अपने नबी यशाया के मुंह से ये नबूवत या भविष्यवाणी, परमेश्वर का पुत्र, देहधारी परमेश्वर हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आएगा, वो हम पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहां पर इम्मानुएल जो शब्द है, इसका जब हम नई नियम की पहली किताब मती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर इसका अर्थ स्पष्ट तौर पे देखने में आता है। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और यशाया 9 का 6 वचन भी एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए यानी मनुष्य जाति के लिए, पापी मनुष्य जाति के लिए एक बालक यानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र यानी परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ। हमें यानी पापी मनुष्य जाति को एक पुत्र जो परमेश्वर के न्याय को उठाएगा। और न्याय किसके ऊपर गिरना था? संपूर्ण पापी मनुष्य जाति के ऊपर। तो यहां पे लिखा है हमें यानी मनुष्य जाति को एक पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम, उस पुत्र का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर बहस करने वालों के लिए ये वचन कितना स्पष्ट उत्तर है, जवाब है। यहां पर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। कौन? ये बालक जो अपने दूसरे व्यक्तित्व में आ रहा है, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को उठाने के लिए आ रहा है। और इसको अनंत काल का पिता भी कहा गया है। और अनंत काल का पिता का अर्थ है यही परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, सबसे पहला है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8 वचन में भी हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8 और 22 अध्याय का 13 वचन, ये भी मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8 वचन, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, सबसे पहला और सबसे आखिरी हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 भी हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। तो यहां पर मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए परमेश्वर का मेमना आएगा। लगभग 730 साल पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी की, और वो मनुष्य जाति के लिए किस किस प्रकार के कष्ट उठाएगा
ये भी यशाया 53 अध्याय में हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा। यशाया 53 अध्याय 1 से 12 आयत में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जब देहधारी परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व में मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को उठाने के लिए आएगा तो वो किस किस प्रकार का कष्ट उठाएगा। यशाया नबी की किताब 53 अध्याय 1 से लेके 12 वचन। जो समाचार हमें दिया गया, यानी जो समाचार यशाया 7 का 14 में परमेश्वर ने एक चिन्ह जो दिया मनुष्य जाति को, और यशाया 9 का 6 आयत में एक बालक जो दिया, जिस बालक के अंदर जो खूबियां हैं वो कुंवारी से जन्मा है, और वो खूबियां उस मनुष्य में होनी चाहिए जिसने परमेश्वर के न्याय को उठाना है। किसके प्रति? पापी आदम वंशियों के प्रति, पापी मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को उठाना है और उनके स्थान पे मरना है और परमेश्वर के न्याय को भी सहना है। और अधोलोक में भी उसकी आत्मा और प्राणों ने उन तमाम आदम वंशियों की जगह पे तड़पना है और तीसरे दिन मुर्दों में से वहां से जी भी उठना है। तो ये शर्त थी। और उस पुत्र में और क्या गुण थे? पहला गुण, वो कुंवारी से जन्मा हो। दूसरा, वो निर्दोष हो। तीसरा, निष्कलंक हो। चौथा, निष्पाप हो। पांचवा, पवित्र हो। तो यहां पर हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह यानी देहधारी परमेश्वर उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यानी यहां पर जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया जाएगा तो उसका चेहरे का हाल और शक्ल का हाल इतना बदतर होगा कि वो पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिपाहियों ने पीटा, घूंसे मारे और सिर पे कांटों के ताज के कारण सिर से खून बह रहा है जो चेहरे के ऊपर है, और भी कईयों ने सरकंडे मारे, थप्पड़ मारे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका भी। तो तीसरी आयत क्या कहती? वह यानी प्रभु यीशु मसीह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। उसने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने यानी मनुष्य जाति ने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का यानी उसके खुद के परमेश्वरत्व का, पहले व्यक्तित्व का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। किसके ऊपर ताड़ना पड़ी? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। जैसा मार्ग हम वर्तमान में देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, राधा स्वामी, निरंकारी बाबा, धन धन सतगुरु, और राधा स्वामी जो ब्यास वाला, राधा स्वामी जो हरियाणा में दिनोद वाला, और कई ऐसे हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं, जो निर्दलीय हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनका बनाने वाला कौन है। तो यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सारी मनुष्य जाति के अधर्म का बोझ उस परमेश्वर के मेमने के ऊपर लादा, ताकि हम आजाद हो सकें, हमारे जीवनों से पाप और श्राप खत्म हो जाएं। इसीलिए क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन है? संपूर्ण मनुष्य जाति के अधर्म का बोझ। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए
उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यानी उसके खुद के पहले व्यक्तित्व को यही भाया कि उसे यानी दूसरे व्यक्तित्व को, पुत्र के व्यक्तित्व को कुचले, ताकि मनुष्य जाति छुड़ाई जाए, पाप और श्राप से निजात पाए। उसी ने यानी पहले व्यक्तित्व ने उसको यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व को, पुत्र के व्यक्तित्व को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथ से, पुत्र के व्यक्तित्व से अपने परमेश्वर तक की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो क्रूस पे क्यों चढ़ा प्रभु यीशु मसीह? आपके और मेरे अधर्म के कामों का बोझ उठाने के लिए चढ़ा। इस कारण मैं यानी उसका खुद का पहला परमेश्वरत्व, पहला व्यक्तित्व, उसे यानी दूसरे व्यक्तित्व को महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने यानी दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोगों का पाप का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर का मेमना क्रूस पे चढ़ा। भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आपका सवाल है कि उस पे क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन? आपके पाप, मेरे पाप और संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप ने एकमात्र सच्चे परमेश्वर को अपने दूसरे व्यक्तित्व में आने के लिए मजबूर किया, ताकि वो अपने खुद के पहले व्यक्तित्व, परमेश्वरत्व के व्यक्तित्व के न्याय को, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, उसको उठाए और हमें पाप से छुटकारा दे और हमें अपने परमेश्वरत्व के साथ मेल कराए और पाप की दीवार को ढा दे। तो परमेश्वर का वचन आपके बीच में साझा किया जा रहा, तमाम उन लोगों के बीच में जो इस आवाज को सुन रहे हैं। आप खुद भी पवित्र शास्त्र खरीद के इन वचनों को जांच पड़ताल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अधिक परमेश्वर के वचन के बारे में आप सीख सकते हैं। यदि फिर भी आपका कोई और सवाल है, आपके सवालों का स्वागत है। आइए मत्ती की अंजील 26 अध्याय 1 वचन से लेके 5 वचन तक मैं पढ़ूंगा। मत्ती की अंजील 26 अध्याय 1 से लेके 5, आप भी मेरे साथ खोलिए। मत्ती की अंजील 26 अध्याय 1 से लेके 5। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये, अब यहां पर परमेश्वर का एक गुण देखने को आता है माय डियर, मेरे प्रियो, यहां पर सर्व ज्ञान का गुण देखने को आता है। परमेश्वर को सब बातें पता है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। 3 वचन, तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। कैसे पकड़कर? छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 26 अध्याय की 14 से लेके 21 आयत। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन
चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, यहाँ फिर हम परमेश्वर के सर्व ज्ञान को देखते हैं। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहां फिर हम सर्वज्ञान परमेश्वर का देखते हैं। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? तो मेरे प्रिय भाई, इसका आगे हम देखते हैं 22, 23, 24 में पढ़ता हूं। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि जैसा उसके विषय में लिखा है, जैसा लिखा है, कहां पर लिखा है? हमने देखा यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय पूरा पढ़ा, और दानियल 9 का 26 में भी हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे। दानियल 9 का 26 वचन आप मेरे साथ निकालिए। दानियल 9 का 26 वचन, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी मसीह पापी मनुष्य जाति के लिए बलिदान होगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया। यहां पर यह अलग विषय है, लेकिन यहां पर मैं मुख्य बात पे फोकस करना चाहूंगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये अभिषिक्त पुरुष कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। यहां दानियल नबी ने भी ये नबूवत की है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप और अधिक गहराई से दानियल नबी की किताब जब पढ़ेंगे 9वें अध्याय में, आपको और अधिक पता चलेगा। मत्ती 26 का 24 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 26 की 24 आयत, मत्ती 26 अध्याय उसकी 24 आयत एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए क्या भला होता। और जकरिया नबी भी प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बारे में और डिटेल देता है। जकरिया नबी क्या कहता है? जकरिया नबी की किताब 13वां अध्याय, जकरिया नबी की किताब 13वां अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा 7 वचन। जकरिया नबी की किताब 13वां अध्याय 7 वचन, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार। कौन सी तलवार? ये तलवार के बारे में अगर हम बात करें तो उत्पत्ति की किताब में आइए, और तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति 3रा अध्याय और 24 वचन में पढ़ना चाहूंगा। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, किसने? परमेश्वर ने, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो ये ज्वाला में तलवार के बारे में जकरिया नबी यहां फिर लिख रहा है। फिर मैं ये जकरिया 13 का 7 वचन पढ़ना चाहूंगा। हे सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, यानी मेरे दूसरे व्यक्तित्व के विरुद्ध, यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है, यानी वो मेरा दूसरा व्यक्तित्व है, उसके विरुद्ध चल, यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट। यानी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी, और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया तो सारे चेले, यहां भेड़ बकरियों का अर्थ है उसके चेले तितर बितर हो गए, भाग गए। हालेलुया।
हालेलुया। तो यहाँ पर एक एक नबूवत, एक एक भविष्यवाणी को मद्देनजर रखते हुए आपके सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है। हालेलुया। और इसकी डिटेल मैंने आपको, अगर मत्ती 26 का 24 और डिटेल चाहिए, आप यशाया नबी 53 अध्याय 1 से 12 फिर पढ़ें, जो मैं पहले पढ़ चुका हूं। और मत्ती 26 का 31 वचन, मत्ती 26 का 31 वचन यहां मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब, यानी चेलों से कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाही को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जो हमने जकरिया 13 का 7 में भविष्यवाणी पढ़ी थी कि हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। वो न्याय की तलवार जो पापी मनुष्य जाति के ऊपर गिरनी थी, वो न्याय की तलवार परमेश्वर के पहले व्यक्तित्व ने अपने दूसरे व्यक्तित्व के विरुद्ध चलाई। और वो दूसरा व्यक्तित्व है उत्तर परमेश्वर का व्यक्तित्व। पिता परमेश्वर ने अपने दूसरे व्यक्तित्व, देहधारी परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यानी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना, जो हमारे स्थान पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके विरुद्ध चलाई। यहां लिखा, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। तो यहां पर क्रूस पे देहधारी परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए मरेगा, इसकी तो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय, उसकी हमने आयत जो पहले पढ़ी थी 15, पिछले सवालों के जवाब में, उत्पत्ति 3 का 15 में परमेश्वर ने की थी। एक बार फिर मैं वो पढ़ना चाहूंगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर शैतान का वंश और स्त्री का वंश, तो स्त्री का वंश आएगा, ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 का 3 अध्याय में की है, जो मैंने आज पढ़ी है अभी। तो यहां पर स्त्री का वंश यशाया 7 का 14 में भी हमने पढ़ा कि इम्मानुएल, प्रभु ने एक चिन्ह दिया, पिता परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया, इम्मानुएल आएगा, जिसका मत्ती 1 का 23 में हमने अर्थ पढ़ा, परमेश्वर हमारे साथ। और इसके बारे में यशाया 9 का 6 में भी हमने देखा, और वो कैसे पापी मनुष्य जाति के लिए कष्ट उठाएगा, वो यशाया 53 अध्याय का 1 से 12 में देखा। और वापस हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती 26 का 54 और 56, 54 एंड 56 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 26 का 54 आयत और 56 आयत। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि जो पवित्र शास्त्र में, व्यवस्था में, पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में मनुष्य के पुत्र के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया है, वो तो होना ही है। अभी 56 आयत, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। क्या किया? तब सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। और वहां पर जकरिया नबी की किताब, उसका 13 अध्याय की जो 7 आयत हमने पढ़ी थी, जकरिया 13 की 7 आयत, जकरिया पुराने नियम की किताब है, जकरिया 13वां अध्याय 7 आयत में जो लिखा था कि सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सवजाती है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। तो यहां पर मत्ती 26 की 56 आयत में चेले उसको छोड़ के भाग गए, वो भविष्यवाणी यहां पूरी हो गई। आगे हम देखते मरकुस 9 का 12, मरकुस की किताब 9 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 9 अध्याय की 12 आयत, मरकुस 9 अध्याय और उसकी 12 आयत।
उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। तो ये जो दुख उठाएगा, मरकुस 9:12 में जब परमेश्वर देहधारी होकर के आया तो अपने मुंह से खुद अपने चेलों को बता रहा है। खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र के बारे में ये ऐसा क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। यहां पर यशायाह 53 अध्याय की भविष्यवाणी पूरी हुई। वहां पर लिखा है उसने हमारे स्थान पर दुख उठाया और वह तुच्छ जाना गया। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 25 से 27। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 25 से 27। तब उसने उनसे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, मंदमती यानी कम बुद्धि होना, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोलने के लिए अभी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों में से लेकर के इस निकम्मे के द्वारा आपके मध्य में अपनी आवाज को लेके आया है। ये आवाज को सुन के यदि आप अपने हृदय के दरवाजे खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। यदि आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरने के लिए आया और मेरे पापों और श्रापों के कारण ही उसने क्रूस पे जान दी, और अधोलोक में भी हमारे आत्मा और प्राण की जगह पे उसके आत्मा और प्राण तड़पे। वो धनवान का संगी हुआ, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। उसने 33.5 साल हम निकम्मों, पापियों, श्रापियों के लिए पवित्र जीवन जिया, और पिलातुस ने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया। वो निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था, कुआरी से जन्मा था, परम पवित्र था, ताकि वो परमेश्वर के सन्मुख, अपने ही परमेश्वरताओं के सन्मुख, पहले व्यक्तित्व के सन्मुख एक ऐसा बलिदान बने, एक ही बलिदान, जिस बलिदान के द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति को स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो मौका मिले, परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिले। यहां लूका 24 का 25 वचन में पढ़ चुका हूं, एक बार फिर पढ़ता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। यहां तक नौबत आ गई कि प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से शुरू किया, सभी नबियों के बारे में, सारे पवित्र शास्त्र से उनको सारी लिखी हुई बातों को समझाया। लूका 24 का 46 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 24 का 46। और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यहां भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको और गहराई से बताया। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय उसका 2 और 3। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। आप भी पवित्र शास्त्र खोलिए। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 2 और 3। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। हालेलुया। कितना स्पष्ट तौर पे प्रेरित पौलुस ने यहां पे समझाया। यहां पे लिखा है जिसका कष्ट उठाना, मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है, जिस मसीहा का इंतजार यहूदी कौम कर रही थी। उनके मध्य में उस मसीहा के बारे में
प्रेरित पौलुस ने भली भांति उनको समझाया। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 आयत भी हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 आयत। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 10 और 11 आयत। 10 और 11। इसी उद्धार के विषय में, यहां पे प्रेरित पत्रस कह रहा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यानी हम अन्य जातियों के ऊपर जो अनुग्रह होने को था। 11 वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यहां पर प्रेरित पत्रस भी कह रहा है कि उन पुराने नियम के नबियों में जो इसी उद्धार के बारे में बात करते थे, जो बहुत खोजबीन करते थे, जो बहुत जांच पड़ताल करते थे और इस अनुग्रह के बारे में वो बातें करते रहते थे जो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर होगा, और उन्होंने इसी अनुग्रह के बारे में नबूवतें की, भविष्यवाणियां की और इस बात की खोज की कि जो मसीह का आत्मा उनमें उस समय पुराने नियम में काम करता था, पवित्र आत्मा पहले ही से मसीह यीशु क्या क्या दुख उठाएगा और उसके दुख उठाने के बाद उसको किस प्रकार की महिमा मिलेगी, वो सारी बातों की गवाही देता था। और वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, वो समय आज मनुष्य जाति के सन्मुख है। जो सवाल करते हैं, अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। इसका दूसरा पत्रस 1:21 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पुराने नियम में भी भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यशाया में भी हम देखते हैं 52 अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 52 अध्याय और आगे आयत में बताऊंगा। यशाया नबी आप खोलिए 52 अध्याय में आप आइए। 13-14 आयत में पढ़ना चाहूंगा। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा और महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह है, इतनी मार खाने के बाद सिर से खून बह रहा है, पसली से खून बह रहा है, हाथों से खून बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। 39 कोड़े खाने के बाद हड्डियां नजर आ रही हैं, सारा चमड़ा उतर गया, हर जगह से खून बह रहा। सिपाहियों ने मुंह पे मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, थूका और ऊपर से इतनी बेइज्जती की। तो यहां वचन कहता है कि उनका रूप, उसका रूप, प्रभु यीशु मसीह का रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने वाले मेरे भाइयों बहनों, वो आपके आत्मा प्राण शरीर का बनाने वाला है, वो आपका उद्धार करता है। समय रहते घुटने टिकाने से फायदा है, वाद विवाद करने से घमंड उत्पन्न होता है। वाद विवादी और अधिक अपने आप को विनाश के गड्ढे में डुबो लेते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये सवाल आपके मनों में डाले और आप इन सवालों का उत्तर सुन रहे हैं गहराई से। आप भी अपने पवित्र शास्त्र को, जैसा कि आपने कहा मैं वचन पढ़ता हूं, उस पवित्र शास्त्र को खोल के
इन तमाम वचनों को समय निकाल करके अपने आत्मा और प्राण के लिए आप कुछ समय निकालिए, इन वचनों को पढ़िए, घुटने टिका के खुद प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। और इसका लूका की अंजील 24 अध्याय, लूका की अंजील 24 अध्याय, आइए मेरे साथ आप खोलिए लूका की अंजील 24 अध्याय और उसका 25 से 27 एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से प्रारंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो आपको भी सारे पवित्र शास्त्र से एक एक वचन लेकर के पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। आप समझ जाइए, आप परमेश्वर से मदद मांगिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जो पवित्र आत्मा ने लिखा है आप भी समझ सकें। एक बार फिर मैं मती में आऊंगा, मती 26 अध्याय का 31-32 भी देखते हैं। यहाँ पर मती 26 का 31 और 32, मती 26 अध्याय उसका 31 वचन और 32 वचन। यहां पर हम परमेश्वर के सर्व ज्ञान को देखते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। मती 26 और 31 और 32 आयत। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं गलील में तुमसे मिलूंगा। जकरिया 13 का 7 हमने पढ़ा, न्याय की जो तलवार है, परमेश्वर कहता है मेरे सब जाति, मेरी ही जाति के पुरुष के विरुद्ध चल। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार का कर्ता है, वो देहधारी परमेश्वर है। यूहन्ना 16वें अध्याय में हम आएंगे। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की अंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी मैं आयत पढ़ना चाहूंगा 32। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 32 आयत। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, यानी चेले लोग, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहां फिर प्रभु यीशु मसीह सर्व ज्ञान में ये बातें प्रकट करके दे रहा है कि तुम मुझे छोड़ के भागने वाले हो। जकरिया की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। जकरिया नबी ने 13 अध्याय 7 वचन में कहा, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल, उसको काट, उसको मार, फिर भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। और यहाँ यूहन्ना 16 का 32 में वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। तो यहां पर सर्व ज्ञान को हम देखते हैं। अभी मैं मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय की 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56 आयत भी पढ़ना चाहूंगा। मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, एक बार फिर हम आते हैं 26 अध्याय 46, 47, 48, 49, 50 पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। उठो चलो, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहां फिर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब अपने चेलों को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं व्याकुल हूं, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के पाप और श्रापों की सजा उठाने वाला है। तो यहां पर जब चेलों ने प्रार्थना नहीं की तो तीसरी बार भी उनको सोते हुए पाया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। कौन? यहूदा इस्करियोती। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उनसे यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना
और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती की अंजील में कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, यहाँ अपने पकड़वाने वाले, अपनी ही सृष्टि, अपने ही जो 12 प्रेरितों में से एक यहूदा इस्करियोती को हे मित्र कह रहा है। आज हमें वर्तमान समय में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो हमारा बुरा करता है उनको हम मित्र नहीं कहते। उनके प्रति हमारे मन में बदले की भावना रहती है, उनके प्रति हमारे मन में अलग अलग विचार रहते हैं। जबकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह जीवन का कर्ता, देहधारी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर अपने पकड़वाने वाले अपने चेले यहूदा इस्करियोती को हे मित्र कहता है। हालेलुया! सैल्यूट है ऐसे समर्पण को, सैल्यूट है ऐसे प्रेम को, और प्रभु हमसे भी यही चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया! इसकी 55 और 56 आयत में पढ़ना चाहूंगा। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहां जकरिया 13 अध्याय 7 भविष्यवाणी पूरी हुई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले मनुष्य जाति के पाप थे, मेरे पाप, आपके पाप, हर देश, हर राज्य, हर टापू, हर द्वीप, पूरी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्य जाति के पाप और श्राप थे। उन्होंने जीवन के कर्ता को, उन्होंने अल्फा और ओमेगा को, उन्होंने कभी ना बदलने वाले परमेश्वर को, उन्होंने सर्वशक्तिमान को, उन्होंने सर्वज्ञानी को, उन्होंने सर्वव्यापी को, उन्होंने शांति के राजकुमार को, उन्होंने अनंत काल के पिता को, उन्होंने अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर को, उन्होंने जो परम पवित्र परमेश्वर है, उन्होंने जो यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने जो मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर को देहधारी होने के लिए और हमारे स्थान पे मरने के लिए और क्रूस पे जान देने के लिए मजबूर किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, वो वचन भी मैं आपको आपके शक रूपी कीड़े को निकालने के लिए पढ़ना चाहूंगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मत्ती 26 अध्याय और उसका 52 और 53 वचन। मत्ती 26 का 52 और 53। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 52 एंड 53। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से यानी अपने परमेश्वर तव से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। सारे स्वर्गदूत, उनका हाथ अपनी तलवार पे था जब उनके बनाने वाले को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो सारे स्वर्गदूत खामोश थे, पूरा स्वर्ग खामोश था। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला हम पापियों के लिए, हमारे पाप और श्रापों को उठाने के लिए क्रूस पे परमेश्वर के पुत्र के तौर पे, परमेश्वर के मेमने के तौर पे मर रहा है। स्वर्गदूत खामोश थे। स्वर्गदूतों को सर्व ज्ञान नहीं है, उनको इसके पीछे का भेद मालूम नहीं था, लेकिन इसके पीछे का जो भेद है वो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। वो वचन पढ़ के कि क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि के द्वारा सारी शक्तियों का क्या मचाया, क्या बनाया, खुल्लम खुल्ला मखौल बनाया, तमाशा बनाया।
वो वचन मैं निकालने वाला हूं। कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय, कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14-15 वचन में पढ़ना चाहूंगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आपके नाम पर भी जो विधियों का लेख, पाप का लेख, आदम के पाप और श्रापों का लेख लिखा हुआ था और हमारे विरोध में था, आपके विरोध में भी था, मेरे विरोध में भी था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किनके ऊपर? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, दूसरे स्वर्ग से उतारकर। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं कहां है? दूसरे स्वर्ग में हैं, दूसरे स्वर्ग में है। शैतान, गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर और उसके साथ गिराए हुए 1/3 स्वर्गदूत और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, उनको ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इफिसियों की पत्री स्पष्ट तौर पे कहती है इनका रहने की जगह कहां है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, ये प्रधान, ये अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हाकिम, ये सब कहां हैं? दूसरे आकाश में हैं। वो दूसरा आकाश कौन सा? जब हम रात को आकाश गंगाएं देखते हैं, तारे सितारे देखते हैं, चमकता हुआ ब्रह्मांड देखते हैं, वहां उनके अड्डे हैं। पहला स्वर्ग बादलों का स्वर्ग जो पृथ्वी के थोड़ा ऊपर, उसके बाद दूसरा स्वर्ग आकाश गंगाओं का स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग इनसे भी बहुत ऊपर जहां हमारा परमेश्वर मसीह यीशु अपने परम पवित्र सिंहासन के ऊपर परम पवित्र परमेश्वर विराजमान रहता है। हालेलुया। तो क्रूस के द्वारा, क्रूस की जय जयकार की ध्वनि के द्वारा शैतान और लूसीफर और उसकी फौज और तमाम अधिकारों और प्रधानों और तमाम शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है ताकि आप बच जाएं, हर एक वो इंसान बच जाए जो मसीह यीशु के ऊपर ईमान लाएगा। इसलिए यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा हमेशा का जीवन पाए। ये जीवन प्राप्त करने का मौका आपके पास भी है, क्योंकि जो ईमान लाएंगे वो यदि मर भी जाएं तो भी कयामत के दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। वो होगा अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन, अनंत काल के जीवन के कर्ता के साथ। हालेलुया। वो स्वर्गीय स्थान में होगा मेरे प्रियो। यदि आप भी उसको पाना चाहते हैं तो घुटने टिकाइए, आंखें बंद कीजिए, तौबा कीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए। फिर परमेश्वर आपके हृदय में आएगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके पुराने मनुष्यत्व को दफन कर देगा, आपके पत्थर के दिल को निकाल के मांस का हृदय देगा और आपके अंदर एक नया इंसान, एक नया भीतरी मनुष्यत्व, एक नई सृष्टि, एक नया मनुष्य उत्पन्न होगा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लेगा और वो परमेश्वर का वचन लाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें कृपा दिया, सौभाग्य दिया। पवित्र आत्मा जो भी ये वचन सुने, इस भाषा को समझने वाला एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से
संबंध क्यों ना रखते हूं। पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें और उनके हृदय कायल हो जाएं, जैसे यहूदियों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हे मेरे भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने कहा, जिस प्रभु यीशु मसीह को, जिस जीवन के कर्ता को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो और उसके नाम में बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन के कर्ता को जितना जल्द आप ग्रहण करेंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे और आपके ऊपर फिर परमेश्वर के न्याय की सजा नहीं होगी, आपके ऊपर फिर दंड की आज्ञा हुक्म नहीं होगा। पिता परमेश्वर ये बात एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप एक एक की बुद्धि खोल दें, एक एक के दिलों में मनों में काम करने वाले अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और तेरा नाम उनके जीवनों में महिमा पाए। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। इसका एक भाग और बचा है, चौथे सवाल का एक भाग और है, वो भी हम पढ़ेंगे, आने वाले समय में सीखेंगे। सभी को जय की मारानाथा।